वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ बैठेंगे। ईरानी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। मोहम्मद शियाल सुदानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को खुश आइन करार दिया। KP शर्मा ओली को नेपाल की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेपाल में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ के दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नज़रसानी करे, दरख्वास्त में इस्तदा। यमनी फौज का तल अबीब पर दोबारा हमला। इजराइल की नींदें उड़ गई। हमले में 17 सेहूनी शदीद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मिसाइल हमले होते ही सेहूनी शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। कई सड़क पर ही लेट गए। तल अबीब सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। एयरपोर्ट बंद, परवाजें मअतल, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान पर इजरायली मजालिम का 5वां रोज। नबातिया, बीगावादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सेहूनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद, 153 से जायद जख्मी। शहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इजराइल की बमबारी से लबनान में अस्पताल, रिहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज न रहे। अफगान तालिबान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के मजीद सबूत भी सामने आ गए। फितना अल खवारिज का एक और दहशतगर्द पाक फौज की कार्रवाई में हलाक। मारे गए दहशतगर्द से अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। शनाख्त जलाल वल्द नेमतुल्लाह के नाम से हुई। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर मखदूश करार दिया। कहा, सवाबी धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से तहकीकात होनी चाहिए। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिंध हुकूमत का दबाव काम कर गया। ब्रिज पर सब सॉइल के नाम पर मीठा पानी चोरी करने के मामले पर वाटर कॉरपोरेशन का वजाहती बयान सामने आया। PP रहनुमा नजमी आलम के खिलाफ चलने वाली खबरों से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रिज पर किया गया ऑपरेशन सूबाई मुशीर सैयद नजमी आलम के खिलाफ। आलमी बरादरी भी इजराइल को लगाम डालने में नाकाम। सेहूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। गजा में 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। जबालिया में रिहायशी इमारत और स्कूल पर बमबारी, 19 फलस्तीनी जान से गए। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में अलग से अस्पतालों को भी ना छोड़ा। शहदा की मजमूई तादाद 41,534 हो गई। अमरीका ने गजा और लबनान में कत्ल गारत के लिए इजराइल को मजीद 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर दी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका इजराइल को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लबनान और गजा में क्या हो रहा है। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम बोले, PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63 को निशाना बनाना चाहते हैं।
उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज खंबर की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत, अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जाली मुकाबले की तस्दीक के बावजूद पुलिस अफसरान और अहलकार अब तक आज़ाद। वजीर दाखिला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। PTI डिविजनल कोऑर्डिनेटर फैसल अकरम खान नियाजी खानेवाल से गिरफ्तार। पुलिस ने फैसल अकरम को रात गए उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया। फैसल अकरम खान नियाजी 16 MPO के तहत नजरबंद। कराची में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम खुजदार से गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम ज़ाहिर अली ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके इंजीनियर इत्तिका मोइन को कत्ल किया था। फिरोजवाला में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद के वाक़े पर नोटिस। ASI शहबाज समेत 2 कांस्टेबल मुअत्तल एहलकारों ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कश्मीर की तहसील तंगवानी में बेअमनी बरकरार। सक्खर से सुई जाते हुए लिंक रोड पर डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग। डाकुओं की 8 अफराद को यरगमाल बनाकर लूट मार। डाकू बुख्ती कबीले के 2 अफराद यरगमाल बनाकर ले गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। फैसलाबाद की जौहर कॉलोनी बन गई। बच्चे बारिश के पानी में तैरने लगे। इंतजामिया इलाके से पानी के निकास में नाकाम। चिन्योट में बारिश ने पूरा शहर ही बदल डाला। DCO और DPO ऑफिस में पानी भर गया। चूनिया में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद शाहराएं तालाब में तब्दील। झंग, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा और गिरदोनवा में सर्द हवाएं चलने लगी। ननकाना साहिब, शाकोर, सैयदवाला में भी आसमान पर स्याह घटाएं छा गईं। आसमान पर स्याह सरसब्ज वादियाँ, हसीन नज़ारे, बर्फ़ से ढके पहाड़ और बलखाती दरिया। दुनिया भर में सयाहत का दिन आज मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दिलफरेब मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे। हर मौसम में सूबे के सयाहती मकामात सयाहों से आबाद रहते हैं। रवा साल के 9 माह के दौरान 1,98,87,517 सयाहों ने सयाहती